जेमा एक बिजनेस वूमेन थी। काम के सिलसिले में उसे अक्सर बाहर मुल्कों में जाना पड़ता था। आज जेमा बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि आज वो काम ख़त्म करके वापस अपने घर को लौट रही थी। सफ़र करते करते उसे रात हो गई। वो एक घने काले जंगल के पास से गुजर रही थी। तभी उसकी नज़र सामने चांद पर पड़ी। चांद पूरी आबोताब से चमक रहा था। जंगल एक खौफनाक सी आवाज़ों में गूंज रहा था। जेमा डर कर दिल में बड़बड़ाने लगी, अरे आज तो पूर्णिमा की रात है। मैंने कैलेंडर देखे बगैर सफ़र कैसे कर लिया? ये गलती मुझसे कैसे हो गई? बहुत रात हो गई है, मुझे जल्दी से घर जाना चाहिए वरना मुझे कोई नुकसान हो सकता है। जेमा ने गाड़ी को हवा में उड़ा दिया और तेज़ी से आगे बढ़ने लगी। अचानक जेमा की गाड़ी के सामने एक परछाई आ गई। जेमा ने डर कर गाड़ी रोक दी। अरे जिसका डर था वही हो गया। अब मुझे आगे चलना चाहिए या यहीं पे रुक जाना चाहिए। जेमा का दिमाग बिल्कुल बंद हो चुका था और वो परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। डर के मारे जेमा गाड़ी में ही बेहोश हो गई। जब उसकी आंख खुली तो वो एक सुनसान और वीरान से खंडर में थी। जेमा घबरा कर उठ गई। मैं कहाँ हूँ? मैं कहाँ आ गई हूँ? मुझे कौन लाया है यहाँ? और फिर जमीन लरजने लगी। फिर वहाँ खौफनाक डेविल पहुँच गया। उसने कहा, तुम्हें यहाँ मैं लाया हूँ। ही परछाई हूँ जिसका तुमने रात को देखा था। जेमा खंडर से बाहर भागी मगर उसने देखा कि वहाँ सामने इतना घना जंगल है कि उसे रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। जेमा कदम बढ़ाती हुई उस जंगल के अंदर दाखिल हो गई। जंगल में अजीबोगरीब खौफनाक सा मंजर था। चांद पूरी आबोताब से चमक रहा था। उसे बहुत सारे दरिंदों की आवाजें आ रही थी। भागते भागते जेमा को अचानक एक बहुत बड़ा दरख्त नजर आया। उसने देखा कि दरख्त पर से बहुत ज्यादा रोशनी आ रही है। जेमा दरख्त को देख ही रही थी कि वहाँ दरख्त लरजने लगा और उस दरख्त के नीचे अचानक डेविल हाजिर हो गया। जेमा ने वापस पीछे भागने का सोचा मगर उसको चारों तरफ से डेविल्स ने घेर रखा था। तभी वो डेविल जोर से हंसने लगा। कहाँ भाग रही हो? जितना भी भाग रहा तुम मुझसे नहीं बच सकती। तुम्हारी मौत यकीनी हो चुकी है। जितना भाग सकती हो भागो। इस जंगल में कोई एक बार आ जाए तो वापस कभी भी नहीं जा सकता। जाती है तो सिर्फ उसकी लाश। जेमा जोर जोर से चीखने लगी मगर वो डेविल तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगे। फिर डेविल ने अपनी आंखों से एक अजीबोगरीब रोशनी निकाली जिसने जेमा को बिल्कुल बदल कर रख दिया। जेमा की आंखें सुर्ख और वो एक सुर्ख लिबास में लिपटी थी। जेमा खुद बखुद उस डेविल की तरफ बढ़ने लगी। एक अजीब ताकत उसे अपनी तरफ खींच रही थी। जेमा पीछे की तरफ भागना चाहती थी मगर वो भाग नहीं सकी। वो बोलना चाह रही थी मगर उसकी आवाज कहीं गले में ही खो गई थी। फिर डेविल ने जेमा को कहा, जाओ, सामने दरख्त पर एक फंदा लटका है। उस फंदे पर लटक कर अपनी बलि दो। जेमा तेजी से उस फंदे की तरफ चली गई। जेमा ने जैसे ही उस फंदे को अपने गले में डाला एक गायबाना ताकत ने उस रस्सी को खींचा जिससे जेमा हवा में लटकने लगी। जेमा की सांस अटक गई। जैसे ही जेमा ने अपनी जान दी तो वो अपनी पुरानी हालत में आ गई और फिर कुछ ही देर बाद जेमा की लाश जोर से जमीन पर आ गिरी। जेमा की बलि चढ़ाने के बाद डेविल्स मजीद ताकतवर हो गया। अब वो अगली पूर्णिमा की रात का इंतजार कर रहे थे। अब वो किसकी बलि देने वाले थे ये अगली पूर्णिमा की रात ही बताएगी।